आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। चौदह अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश भर में मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें से एक हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। साथ ही उन्होंने देश में से छुआछूत व जातिवाद को मिटाने के लिए कई आंदोलन भी किए थे। अंबेडकर जी अपनी माँ बाप की 14वीं संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे व उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में थी। 1894 में रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और वे बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जिसके बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई यहीं बॉम्बे में हुई। 1906 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से हो गया। इसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की कक्षा पास की। छुआछूत के बारे में अंबेडकर जी ने बचपन से ही देखा था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था व ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इस वजह से अंबेडकर जी ने समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा था। इस भेदभाव व निरादर का शिकार अंबेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनके ऊपर से पानी डालकर देता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। भारत में छुआछूत व जातिवाद किसी बीमारी से कम नहीं थी। ये देश को कई हिस्सों में तोड़ रही थी और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चा छेड़ दिया। अंबेडकर जी ने कहा, नीची जाति और जनजाति एवं दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सकें। अंबेडकर जी ने इसके आरक्षण की भी बात सामने रखी। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट भी मिली। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। डॉक्टर अंबेडकर आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। दलित होने के बावजूद उनका मंत्री बनना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। अंबेडकर जी ने देश की भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। 1954-55 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई अन्य तरह की बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति अनुसार ही हुआ। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेजों का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश के कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए। अंबेडकर जी को पूरा देश शत शत नमन करता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हमीरपुर जिला के प्रवास पर आ रहे हैं। राज्यपाल 15 अप्रैल को क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में स्वच्छता अभियान की अगुवाई करेंगे। वहीं ताल स्टेडियम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने दी।
उपायुक्त ने बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत 14 अप्रैल सायं 4:45 बजे MIT कॉलेज बनी के वार्षिक इवेंट टेक फ्यूजन 2017 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उसके बाद 6 बजे वे रवाना होंगे। रात्रि ठहराव बड़सर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में करेंगे। अगले दिन 15 अप्रैल को क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत अस्पताल में स्वच्छता अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे विकासखंड कार्यालय के नजदीक बीहड़ू स्थित ताल स्टेडियम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राज्यपाल सायं 3 बजे समारोह स्थल से प्रस्थान कर सायं 3:45 बजे सर्किट हाउस हमीरपुर में पहुंचेंगे और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद हमीरपुर स्थित सर्किट हाउस में रात्रि ठहराव करेंगे। जबकि 16 अप्रैल को राज्यपाल सर्किट हाउस से घुमारवीं के लिए रवाना होंगे। हमीरपुर में भाजपा नेता दीपक शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या था प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, आइए सुनते हैं। आज अखबारों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान लगा है कि भोरंज चुनाव में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वतः ये स्वीकार कर लिया कि हमीरपुर में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अगर हमीरपुर जिला में कोई राजनेता प्रतिष्ठित है, जो जननेता है, वो मात्र श्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं। और कांग्रेस का अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद मान लिया कि हमीरपुर जिला में कांग्रेस की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि हमीरपुर जिला में कांग्रेस पार्टी रसातल तक पहुंच चुकी है। आज मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने भी बयान देकर कहा है कि भोरंज उपचुनाव का हारना संगठन की वजह से हम हारे हैं, क्योंकि संगठन मजबूत नहीं है। कांग्रेस अपनी दिशा दशा भूल चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा ने पूरे देश में नवनिर्माण का एक यज्ञ शुरू किया है, एक सार्थक सोच के साथ देश को आगे ले जाने की जो नीतियां बनाई हैं, ये वही कारण है कि देश की जनता कांग्रेस से विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रही है। हस्तपा की ओर से आयोजित की जा रही हिमालय शिमला का 6th एडिशन शिमला से शुरू हो गया है। इस 2 दिवसीय रैली में 7 देशों के साथ देश के 20 शहरों के 130 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। इसमें 11 महिला प्रतिभागी भी शामिल हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कुल 120 किलोमीटर की रैली 2 दिन में पूरी की जाएगी। कुफरी चायल होते हुए वापस शिमला में रैली का समापन होगा। विजेता को 3 लाख रुपए पहला पुरस्कार मिलेगा। हस्तपा अध्यक्ष मोहित सूद ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाने वाली इस रैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में वे कामयाब हो चुके हैं। रैली के साथ एम्बुलेंस और सेफ्टी ऑफिसर की टीम साथ रहेगी। 30 मार्शल भी पूरे रूट पर मौजूद रहेंगे। इससे युवाओं को पर्यावरण की दिशा में कार्य करने की भी प्रेरणा मिलेगी।
6th एडिशन हीरो MTB शिमला का हम करने जा रहे हैं, जो 14, 15, 16 अप्रैल को यहाँ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से जिसका शुरुआत होगी। मेन उद्देश्य है हिमाचल और शिमला को प्रमोट करना साइकिलिंग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्पोर्ट के लिए, और इसी उद्देश्य के तहत हमने MTB शिमला शुरू करा था। आज 130 राइडर 20 डिफरेंट सिटीज़ और 7 कंट्री से यहाँ पर आए हैं कम्पीट करने के लिए इस रेस में। काफ़ी खुशी होती है कि हिमाचल और शिमला का काफ़ी नाम हो गया है माउंटेन बाइकिंग में। हमारे यहाँ के लोकल लड़के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक हमने स्पेशली टीम डेवलप करी है 15 लोगों की, जिसमें से 12 लड़के हमारे शिमला के हैं। तो जो हमारा एक उद्देश्य था इस स्पोर्ट को डेवलप करना और हिमाचल को प्रमोट करना एज माउंटेन बाइकिंग डेस्टिनेशन, इसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हुए, लेकिन अभी हमें काफ़ी कुछ और आगे करना है। जी रूट क्या रहेगा? रूट वुडविल पैलेस से चलते हुए राइडर्स मॉल रोड होते हुए ब्यूलिया, अश्वनी खट, साधु पुल, चैल होते हुए साधु पुल पे ही कैंप करेंगे, और नेक्स्ट डे साधु पुल से चैल, कोटी होते हुए शिमला पे एंड करेंगे। तो 2 दिन का टोटल रूट 120 किलोमीटर्स का होगा, जिसमें 3500 मीटर्स ऑफ एलिवेशन गेन वो करेंगे, और काफ़ी ये टफ रूट हमने इस बार बनाया है राइडर्स के लिए। सेफ्टी के लिए हमारा गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हमारे पीछे है, प्लस हमारे साथ 2 एम्बुलेंसेस, फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस साथ चल रही हैं। सामाजिक कार्यों में अपनी अलग पहचान बना चुकी सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा रविवार 16 अप्रैल को टौणी देवी के सिविल अस्पताल में सुबह 8:30 बजे 30वां निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में हड्डी रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। यह जानकारी सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने दी। 16 अप्रैल को सुबह 9 बजे टौणी देवी के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का सर्व कल्याणकारी संस्था आयोजन कर रही है, और ये 30वां मेडिकल कैंप है। इससे पहले 29 मेडिकल कैंप पहले भी लगा चुकी है, और ये 30वां मेडिकल कैंप है। और ये जो मेडिकल कैंप है ये इसमें PGI में पहले रहे डॉक्टर राज बहादुर जी, जो ऑर्थो डिपार्टमेंट के हेड थे। उससे पहले वो 32 चंडीगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर है। आजकल बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है, जो कि सभी मेडिकल कॉलेजेस को पंजाब के कंट्रोल करती है, उसके वाइस चांसलर हैं। और ये हिंदुस्तान के प्रख्यात डॉक्टर हैं ऑर्थो के और स्पाइन के, और इनको मिलने के लिए भी 6-6 महीने की आजकल वेटिंग है। उनको यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं, और इससे पहले भी 4-5 बार डॉक्टर साहब को लेके आए हैं, और इनकी पूरी टीम जो ऑर्थो के डिपार्टमेंट की यहाँ पर पहुँच रही है। इसके अलावा स्पाइन के अलावा अपने जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स आ रहे हैं, गायनोलॉजिस्ट आ रही हैं, फिर कार्डियो के डॉक्टर होंगे, स्किन के होंगे। इस तरह अलग अलग OPDs जो हैं वो 16 अप्रैल को ये विशाल मेडिकल टौणी देवी के सिविल हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, और लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के पेशेंट जाते हैं, जिनको 6-6 महीने की वेटिंग करनी पड़ती है, उन लोगों को यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। और संस्था की तरफ से ऐसे मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिख के दी हैं, जनरल जो मेडिसिन लिखती हैं उनको प्रोवाइड करें। एक्सरे लोगों को फ्री कराएं, उनकी पेमेंट संस्था की तरफ से की जाती है। टेस्ट जो होते हैं उनको फ्री करवाया जाता है। मेरा तो निवेदन ये रहे कि जो पेशेंट चेक करवाना चाहते हैं वो अपने एक्सरे करवा के आएँ, उसके बाद MRI करवा के आएँ या दूसरे टेस्ट करवा के आएँ, ताकि उनको टाइम कम लगे और समय उनका बचे, और वो अपना आपको चेक करवाएं। संस्था की तरफ से ऐसे आयोजन लगातार हमारी तरफ से किए जाते हैं। ये मेडिकल कैंप जो है 16 तारीख को एक तो ये किया जा रहा है। दूसरा, सर्व कल्याणकारी संस्था की तरफ से ये फैसला हुआ है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के सभी महिला मंडल, जो कि लगभग 550 के करीब महिला मंडल हैं, उनको 5 दफ़ा सम्मानित किया जा चुका है पहले, जिसमें उनको गिलास भेंट किए गए, दरियाँ भेंट की गई, चाय की केटलियाँ भेंट की गई 15-15 लीटर की, फिर गैस की भट्टियाँ दी गई, धाम के लिए जो चटाइयाँ होती है वो दी गई। और अब की बार जो है संस्था की तरफ से हर महिला मंडल को 12-12 लीटर का प्रेशर कुकर दिया जा रहा है, ताकि वो गांव के काम आए। महिलाओं में एक
सशक्ति महिलाओं को सशक्त करने का एक ये संस्था की तरफ से पहल जो है वो कई वर्षों से की जा रही है। और इसका भी शुभारंभ जो है वो 18 तारीख को सुजानपुर के पास धाड़ला ग्राम पंचायत जो जहाँ की भलेट मंदिर जो शिव जी का इसका हनुमान जी का मंदिर है वहाँ से 18 तारीख को इसका शुभारंभ किया जाएगा। और उसके बाद हर पंचायत में ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे और सभी महिला मंडलों को सम्मानित किया जाएगा और लोगों के छोटे मोटे काम भी किए जाएंगे। बैसाखी के उपलक्ष्य पर गांव सौड़ जो लंबरी सुजानपुर के शेर ख्वाजा पीर मंदिर में कुश्तियों के महादंगल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंदिर कमेटी ने राजेंद्र राणा का दंगल में पधारने पर जोरदार स्वागत किया। बैसाखी के उपलक्ष्य पर शेर ख्वाजा पीर मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैसाखी के उपलक्ष्य में मंदिर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया तो वहीं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बैसाखी के पावन पर्व पर हर साल की भांति इस साल भी कुश्तियों के महादंगल का भी आयोजन किया गया जिसमें कई नामी पहलवानों ने भाग लिया। इस मौके पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विजेता पहलवान को कैश प्राइज व सुनहरी गुर्ज देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने शेर ख्वाजा पीर मंदिर कमेटी की इस तरह के आयोजन करने पर काफी सराहना की। उन्होंने बताया कि वे हर साल शेर ख्वाजा पीर मंदिर आते हैं। मैं पिछले वर्ष भी यहाँ से ख्वाजा पीर में मैं आया था और मैं धन्यवाद करता हूँ कमेटी का, श्री धनीराम जी जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने पिछले वर्ष भी मुझे यहाँ बुलाया था और इस बार भी मुझे उन्होंने बुलाया और कुछ पल जो है यहाँ पर गुजारने का बहुत ही रमणीक स्थान है, यहाँ पर गुजारने का हमें मौका मिला। ये जो से है यहाँ जो बहुत लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए, यहाँ पर शीश झुकाने के नवाजने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहाँ आया करते थे और उस समय से अब तक और पिछले कुछ वर्षों में तो इसका कायाकल्प हुई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हर फैसिलिटी यहाँ पर पहुँची है और मुझे लगता है कि जो बैसाखी के ऊपर जो ये फेस्टिवल ये कर रहे हैं, एक मेला करते हैं, यहाँ पर कुश्ती मेला भी करवाते हैं, उसके बाद आज अभी कुश्ती मेला इसके बाद होने वाला है। ये इन्होंने जो शुरुआत की है ये आने वाले समय में बहुत और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। लोग यहाँ आएंगे और आने वाले समय में बहुत ही खूबसूरत इसका ढंग से इसकी डेवलपमेंट होगी। देखिए, दंगल हमारी बहुत लंबे समय से, हमारे बुज़ुर्गों के समय से ये जो दंगल करवाते आए हैं, कुश्ती मेले करवाते हैं। कुश्ती मेले का मतलब ये है कि पहलवान यहाँ पर कुश्ती करते हैं और जो पहलवान कुश्ती मेले में आते हैं वो अपनी फिटनेस रखते हैं और इससे नौजवानों को फिट रहने का भी एक मौका मिलता है, क्योंकि कुश्ती वही कर सकता है जो फिट हो और फिज़िकली फिटनेस का भी एक लोगों को मौका मिलता है, नौजवानों को मौका मिलता है। और कुश्ती मेले में अपनी अपनी कुश्तियों का जोहर यहाँ के नौजवान जो हैं, बाहर से भी आए नौजवान जो है दिखाते हैं। और हमीरपुर में और निचले हिमाचल प्रदेश में तो ख़ास तौर पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों में शौक़ है और बड़े शौक़ के साथ लोग कुश्ती मेला करवाते हैं और आनंद भी लेते हैं। और ये हमारे प्राचीन समय से बुज़ुर्गों से ये जो प्रथा चली आ रही है उसको संजो के अभी भी हमारे लोगों ने रखा है। ये आप जब छोटे थे तब तो आप खुद जाते थे देखने सब? बिल्कुल बिल्कुल, जब छोटे थे तो भी शौक़ हम फरमाया करते थे और इस उम्र में भी शौक़ फरमाते हैं। और अधिकतर यहाँ पर जो कुश्ती मेले इस क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर मुझे बुलाते हैं और बड़े मैं शौक़ के साथ और खुशी के साथ जाता हूँ। आपको बता दें कि बैसाखी के इस पावन मौके पर शेर ख्वाजा पीर मंदिर में हजारों श्रद्धालु दूर दूर से ख्वाजा पीर का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। वहीं बैसाखी के उपलक्ष्य पर यहां मेले का भी आयोजन मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम पर पोलस्टार टीवी की खास रिपोर्ट भी आप जल्द ही पोलस्टार टीवी पर देख सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।